दोस्तों स्वागत है आपका हरिद्वार महाकुंभ 2021 के 10वें एपिसोड में। हम हैं आज उस जगह पर जिसका इतिहास महाभारत काल से आता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ हरिद्वार के भीमगोड़ा नामक स्थान पर। क्या है इस जगह का इतिहास और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टंकी फुल, मेरा भारत मेरी नजर से। अभी मैं जिस जगह पहुंची हूँ इसका नाम है भीमगोड़ा। हरिद्वार के हल्कीपड़ी क्षेत्र से इसकी दूरी है लगभग आधा किलोमीटर और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से इसकी दूरी है लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर। और आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से या फिर ऑटो रिक्शा से। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, भीमगोड़ा, भीम जो कि 5 पांडवों में से एक थे और गोडे का अर्थ है यहाँ पर घुटना। इस परिसर में 2 प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें से एक ये है जिसमें 5 पांडवों के साथ भगवान कृष्ण और गंगा माता की प्रतिमा है। इस स्थान को प्राचीन काल में 4 धाम यात्रा का पड़ाव माना जाता था, लेकिन यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर हाईवे बनने के बाद यहाँ पर अब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का आना बंद हो गया है। आइए देखते हैं उस स्थान को जहाँ पर भीम ने अपने घुटने के वार से जल का स्रोत बनाया था। जब हम 5 पांडव के मंदिर से नीचे उतरते हैं, हमें दिखता है वह स्थान। यह है वह स्थान जहां भीम के घुटने के प्रहार से पाताल लोक से गुप्त गंगा प्रकट हुई थी। इसमें जल अभी भी है और ऐसा माना जाता है कि ये जल बहुत ही चमत्कारी है। इस जल को अपने शरीर के दर्द वाले हिस्से में लगाया जाए तो वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। इस जगह को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक है कि जब पांडव पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता खोज रहे थे और जब वह इस स्थान पर पहुंचे तो माता कुंती को प्यास लगी थी और उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने अपने गोडे के प्रहार से एक जल का स्रोत जो है वो फूट पड़ा और उसी जल से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। यानी कि माता कुंती, 5 पांडव और पंचाली ने अपनी प्यास बुझाई थी और वह आगे की ओर निकल पड़े थे। इस जगह की एक और कहानी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जब भीम ने यहाँ पर शंकर भगवान की तपस्या की थी तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने माँ गंगा को ये बोला था कि आप उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और इसके बाद भीम ने जब अपने गोडे का प्रहार किया था तो यहीं से पाताल लोक से गुप्त गंगा प्रकट हुई थी। माँ गंगा के प्रकट होने के बाद सभी ने वह जल ग्रहण किया। उस जल में स्नान करने के बाद अपने आगे की यात्रा सभी ने यहीं से शुरू की थी। ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, ये महाभारत काल से यहाँ पर स्थित है। ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। कहते हैं कि भीम ने शंकर भगवान की यहीं पर तपस्या की थी और इसीलिए इस जगह को भीमेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। मेरे पीछे आपको जो ये कुंड दिखाई दे रहा है, ये कुंड 1840 के दशक में ब्रिटिश काल में बनवाया गया था। और ये जो कुंड है, इसके उस तरफ एक सुरंग बनाई गई है जो अभी पानी के लेवल की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। तो वहाँ पर एक सुरंग है और वहाँ से जो गंगा जल है, मेन गंगा से जो गंगा जल है वो इस कुंड में प्रवेश करता है और उसके बाद दूसरी तरफ से एक और स्थान है, वहाँ पर दूसरी तरफ से वहाँ से बाहर चले जाता है।
एक और महत्वपूर्ण कथा इस स्थान के बारे में है और वो ये है कि महाभारत के बाद जब पांडव अपने भाइयों यानी कौरवों का वध अपने हाथों से होने पर दुखी थे और पश्चाताप करना चाहते थे, तो वे इस स्थान पर पहुँचे और भीम ने भगवान शंकर की तपस्या की। तब इसी स्थान पर साक्षात 11 रुद्र भगवान शंकर प्रकट हुए थे, जो बाद में इस शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। जब भीम के घुटने के बल से गुप्त गंगा प्रकट हुई, तब सबने वह जल ग्रहण किया और कौरवों के स्वर्ग प्राप्ति के लिए उनका पिंडदान किया, जिसके बाद वह भी अपनी स्वर्ग यात्रा के लिए निकल पड़े। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी एक बार फिर पूरे भारतवर्ष में तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से हरिद्वार में भी महाकुंभ के आने वाले कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और श्रद्धालु भी अब हरिद्वार नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार का महाकुंभ पूरी तरह से सूना पड़ गया। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरिद्वार से जुड़ी हुई अगर किसी भी जगह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम वो वीडियो ला सके। कोरोना महामारी एक बार फिर से फैल चुकी है, इसलिए आप सभी को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे।